नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 363वां दिन 363rd और बाकी बचे 2 64 और 65 गीता पूर्ण विराम फॉर द टाइम बीइंग। आज के दोनों श्लोक हैं 71 एंड 72। अध्याय 18वां है, मोक्ष संन्यास योग है। भगवान उवाच के ही ये श्लोक हैं। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चित् एतं श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः नष्टः धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, श्रवण, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित सम्मोह जो था वो नष्ट हो गया? बड़े प्यारे श्लोक हैं। एक में तो भगवान के समय व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं था, लेकिन हाँ, लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को संजय के माध्यम से फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन मानो सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी भगवान एज ऑफ टुडे पूछ रहे हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, गीता को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो भगवान के शब्दों को मैं पूछ के आपको पूछ रहा हूं कि जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा। श्रवण ही किया आपने, यूट्यूब के माध्यम से पूरे गीता 365 दिन का रोज 2-2 श्लोक, एक यज्ञ है, तपस्या है, तो श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर। फिर से मैं कहूं, पाप कह रहा है, अपराध नहीं। अपराधों की सजा तो नीचे मिलेगी। पाप मनसा वाचा कर्मणा होते हैं, वो अलग, उस चीज को गहराई से समझना। पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। और अब वापस अर्जुन के माध्यम से ही हमसे पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, हे पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना? और मैं अगर आपको पूछूं तो क्या आपने ये 10 मिनट की 2-2 श्लोक वाली गीता को एकाग्र चित्त से सुना? या डिनर चल रही थी, टेबल पे भोजन चल रहा था, या ब्रेकफास्ट का टाइम था, विदेशों की कोई और चीज़ों में थे, देश वाले किसी और चीज़ में थे। ठीक है ना, गीता चल रही है, लेकिन न सुनने से वो सुनना अच्छा था। लेकिन यहां पूछ रहे हैं कि एकाग्र चित्त से सुना, कॉन्सेंट्रेटेड होकर के? नहीं सुना तो क्या करोगे? फिर से इस गीता को रिपीट करेंगे भाई। गीता कभी अवरत है, गंगा है, वो तो बहती रहेगी। गीता बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी। और ये बंद ना हो, इसकी जवाबदारी आपकी बनती है कि रोज 2025 की 1 जनवरी से पुनः वो श्लोक और अर्थ पुनः उसी तारीख में आपको दे दिया जाएगा। थंबनेल पे ध्यान रखना। मैं फिर से कहूं, 363वां दिन है, 2 दिन बाकी हैं। गुरु दक्षिणा यही मांग रहा हूं कि खुद जो ये ज्ञान ले रहे हो, कम से कम 10-15 लोगों तक पहुंचाओ। मैं ये नहीं फिर से कहूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन करना चाहिए ऐसा। आपको सब कॉन्शियसली खुद ही ये जवाबदारी लेनी चाहिए, ताकि फायदा क्या इसका, उन जीवों तक ये सनातन का ज्ञान पहुंचे। मैंने बताया कि और धर्मों के लोग कैसे अपने धर्म के ग्रंथों को प्रमोट करते हैं, अपनी सर्कल में बात करते हैं। वो पिछले दिनों भारत देश में वो 25 तारीख को क्रिसमस के केस हो गया। जोमेटो वाला बेचारा लड़का था, बेचारा ऐसे बोल रहा हूँ कि वो तो नौकर आदमी है। कंपनी पॉलिसी से उसने सांता क्लॉज के कपड़े पहन करके पार्सल दे रहा था, शायद दिल्ली की बात होगी। तो पकड़ लिया, किसी संघी ने पकड़ लिया उसको, वीएचपी वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें से, कि भैया ये क्या नाम है तुम्हारा? तो हिंदू और नाम बताया। तो ये सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन करके क्यों पार्सल डिलीवर कर रहा है? बोले ये कंपनी ने बोला है। बोले उतार और पूछ तेरी कंपनी से कि हनुमान जयंती के दिन तेरे को पूछ लगा कि हनुमान बनाते हैं क्या? दिवाली में तुझे राम बनाते हैं क्या? होली में तुझे रंग वंग लगा के बेचते हैं क्या? तो
इस देश ने इतनी छूट दे रखी है, इस देश ने इतना गंद फैला रखा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर वो है ना, ललन खलन वाले आ जाते हैं कि अरे देश में बड़ा असहिष्णुता हो गया। लेकिन उसका प्रश्न गलत कहाँ है? आप खुद सोचो, कभी दत्तात्रेय की जयंती पे कोई मेकअप करके आपके पास आया? हनुमान जयंती पे कोई आया? राम जयंती पे कभी कोई आया? दूसरे तीज त्योहारों पर वो हिंदू कपड़ों में आया? कभी टीका दे के आया क्या जोमेटो वाला? ये विदेशी कंपनियां जो अपना काम धन के माध्यम से तो करती है, पर धर्म का कैसा काम करती है, इसकी चतुराई अगर आप समझ जाओगे तो कम से कम मुझे ये बार बार बोलना नहीं पड़े कि 10-10 लोगों तक पहुंचाओ, और उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो हो सकता है अभी धर्म में प्रवेश पा रहे हो, पर कान में जाए कम से कम। क्या पता 10 में से कोई एक अधिकारी हो आ भी जाए। तो श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो पापों से मुक्त हो जाएगा। आपने वीडियो के माध्यम से ये सुना, काफी कुछ चीजें मन के अंदर प्रश्न खड़े किए होंगे, होने भी चाहिए। हम जीवित हैं, जिंदा हैं, उसका प्रमाण यही है कि हमारे मन के भीतर वो जिज्ञासा आनी चाहिए। और फिर दूसरे श्लोक के अंदर जब कहते हैं कि ए पार्थ, क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से सुना, और क्या तेरा अज्ञान जनित समूह नष्ट हुआ? मैं कहता हूं नहीं हुआ। आप कहोगे कैसी बात? और मैं हमेशा प्रमाण से बात करता हूं। कल के श्लोक में अर्जुन कहेगा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आत्म तत्व विषयक अपने सच्चे स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय मुक्त होकर स्थिर सन्निध हूं। मैं आपके कथन को क्रियान्वित करूंगा। ये श्लोक गीता का है, 73। अगर वो मोह से निकल गया था, मोह नष्ट हो गया है, आत्म तत्व विषय उसके सच्चे स्वरूप की उसको ज्ञान आ गया था, तो मुझे बताओ, मेरा संशय है, मेरा प्रश्न है, आप कमेंट्स में जवाब लिख देना, ज्ञानी लोग भी देखते हैं इसको। अगर उसको इतना ज्ञान आ गया था तो इसके बाद युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और अश्वत्थामा जब उसके 5 पुत्रों की हत्या कर देगा तो बिफर बिफर कर रोता क्यों है अर्जुन? जब उसको ज्ञान हो गया था तो पता हो जाना चाहिए कि शरीर न हन्यमान शरीरे, वो श्लोक उसको याद होना चाहिए। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो अगर गीता से ज्ञान हुआ अर्जुन को, तो उसको महाभारत की युद्ध में मारे जाने पर पुत्रों के शोक नहीं होना चाहिए था, पर शोक हुआ। उसके कारण मुझे पता है, मुझे कोई संशय नहीं है। तो मैं इस चीज को फिर कैसे देखता हूं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कंट्रोवर्सी खड़ी ना करते हुए। कभी कभी होता है ना कि एक सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं, वो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का एक थियरम हमने समझा दिया, तो इंजीनियरिंग के अंदर उसको हम पूछते हैं कि इज इट क्लियर? हाँ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ गए। लेकिन वो थियरम समझने से 360 बाकी चीजें नहीं समझे आप। कल आएगा, फिर नया चीज आएगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कौन से संदेह से मुक्त हुआ? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट श्लोका ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता, फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट श्लोका ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, 18th चैप्टर। उसमें जो भी मेरे प्रश्न थे, यू हैव गिवन द आंसर एंड नो डाउट एट ऑल। बट इसमें लिखा नहीं है बट। तो जो मैंने जिज्ञासा की कि फिर पुत्रों के मरने पर क्यों उनको रोना आता है, तो क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो गीता के अंदर आने के बावजूद भी एक्ट में नहीं हुआ है, वास्तविकता में नहीं हुआ है। तो जब वास्तविकता में होगा तो उसका देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुरूप उसका वर्तन होगा। जहां राम इतने ज्ञानी होकर के सीता के वियोग में रो सकते हैं, तो एक क्या पिता को अपने पुत्रों के लिए नहीं रोना चाहिए? रोना चाहिए। तो कभी कभी हमारे शिष्य भी कभी हमें पूछते हैं कि स्वामी जी आप इमोशनल हो रहे हो किसी चीज को, जैसे हमारे ही समझो कि गाय के बछड़े को कुछ हो जाए और बछड़ा दुनिया छोड़ जाए तो दुख होता है। मेरा श्वानों के साथ, डॉग्स के साथ भी बड़ा प्यार है। मेरा जो डॉग चला जाए तो 2-2 दिन तक हम भोजन नहीं कर पाते हैं।
तो क्या मूर्खता है इतनी गीता पढ़ने का, अगर इतना भी लाभ नहीं है कि एक श्वान चला गया उसके लिए 2 दिन आपको शोक, क्योंकि उसके साथ एक अटैचमेंट है, उसके साथ एक समय गुजारा हुआ है। गीता अपनी जगह पे सत्य है, परम सत्य है, वही सत्य है, बावजूद इसके देश काल परिस्थिति और पात्र में ये सब चीजें हैं, और उसको स्वीकार करना पड़ता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड इट इज बट नेचुरल टू एक्ट एज वेल एज रिएक्ट। हमें भी दुख लगता है, वो कोई कहता है कि आप क्रोध क्यों करते हो, अरे भाई तुमने मिसबिहेव किया तो उसकी वजह से क्रोध हो गया, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट, आई नेवर क्लेम्ड दैट आई एम इनकारनेशन। और इनकारनेशन को क्रोध नहीं आता है, राम को आ सकता है, निकाल दिया उसने ब्रह्मास्त्र, कृष्ण को आया था, तो ये चीजें तो होंगी। बट आज के जो 2 श्लोक हैं वो एकाग्रचित्त से समझने के लिए आपको होमवर्क है। मैंने गुरु दक्षिणा की बात की है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये चीजें 2 दिन और मैं याद करवाता रहूंगा। तो आज इन 2 श्लोकों का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। श्रद्धावाननः सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपे मुक्तशुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रनष्टते धनंजय। इसी के साथ यही वाणी को विराम देते कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।